ममता वॉन्ट अटेंड इंडिया ब्लॉग मीट। क्या अर्थ हुआ? ममता वॉन्ट, देखिए जो वॉन्ट है इट इज़ द कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ विल नॉट। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म ये करके है, कंसाइज रूप है। मतलब अटेंड का मतलब होता है शामिल होना, हिस्सा लेना, भाग लेना। तो इसको सिंपली आप ऐसे समझ सकते हो कि ममता विल नॉट अटेंड, ममता हिस्सा नहीं लेंगी या ममता शामिल नहीं होंगी इंडिया ब्लॉग मीट। देखिए ब्लॉग का अर्थ होता है गुट या गठबंधन, और मीट का अर्थ होता है मीटिंग अर्थात बैठक। और ये जो इंडिया है ये भारत के लिए यूज नहीं हुआ है, बल्कि जो विपक्षी दल हैं, तो कई सारे विपक्षी दलों ने मिलकर एक गुट तैयार किया है, गठबंधन तैयार किया है, और उसको उन्होंने इंडिया नाम दिया है। तो ये वो इंडिया है। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि ममता इंडिया गुट की जो मीटिंग होगी उसमें हिस्सा नहीं लेंगी। तो इसका मतलब ये है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस यहाँ पे है, क्योंकि विल नॉट का यूज हो रहा है। तो चलिए न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये एक फ़ोटो आप ममता बनर्जी का यहाँ पे देख रहे हो, और यहाँ पे लिखा है बंगाल सीएम ममता बनर्जी एक्सप्रेस्ड ऑन मंडे हर डिसअपॉइंटमेंट। तो बंगाल की सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक्सप्रेस किया। एक्सप्रेस का अर्थ होता है व्यक्त करना, व्यक्त किया ऑन मंडे, मंडे को हर डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट का अर्थ होता है निराशा। तो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंडे को अपनी निराशा व्यक्त की विद द इलेक्शन रिजल्ट्स, चुनाव परिणामों को लेकर, इन 3 हिंदी हार्टलैंड स्टेट, यानी कि 3 ऐसे राज्य जहां पर हिंदी प्रमुखता से बोली जाती है। देखिए हार्टलैंड का जो वैसे एकदम एग्जैक्ट हिंदी अर्थ होता है वो केंद्र स्थल होता है। तो हिंदी के लिए केंद्र स्थल यानी कि जिन राज्यों में हिंदी बहुलता में बोली जाती है। तो 3 राज्य जहाँ पे हिंदी बहुलता में बोली जाती है उसमें जो चुनाव परिणाम के रिजल्ट आए, तो जो चुनाव परिणाम मतलब वहाँ पे आए, तो उनको लेकर ममता बनर्जी ने निराशा व्यक्त की। एम्फेसाइजिंग दैट इट वॉज ए डिफीट फॉर कांग्रेस। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देकर कहना। तो उन्होंने अपनी बात पर जोर दिया दैट की इट वॉज, यह थी, ए डिफीट, एक हार, फॉर कांग्रेस, कि ये तो कांग्रेस की हार है, एंड नॉट ए डिफीट फॉर इंडिया, और ये इंडिया की हार नहीं है। यानी कि हम लोगों का जो ये ब्लॉग है, जो गठबंधन है इंडिया नाम से, तो ये उस गठबंधन की हार नहीं है बल्कि ये कांग्रेस की हार है। शी ऑल्सो अनाउंस्ड हर डिसीजन नॉट टू अटेंड द ब्लॉग्स मीटिंग इन कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गेज रेजिडेंट इन दिल्ली ऑन वेंसडे। शी ऑल्सो अनाउंस्ड, अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, और उन्होंने ये भी घोषणा कर दी हर डिसीजन, अपने निर्णय की, नॉट टू अटेंड, नहीं अटेंड करने के लिए, नहीं हिस्सा लेने के लिए, द ब्लॉक्स मीटिंग, इस गठबंधन की मीटिंग में, एट कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गेज, अपोस्ट्रोफी एस लगा है, तो का की के, यानी कि कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट का मतलब अध्यक्ष, मल्लिकार्जुन खड़गे के रेजिडेंस पर, रेजिडेंस का अर्थ होता है निवास, इन दिल्ली, दिल्ली में, ऑन वेंसडे, वेंसडे को, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके निवास पर जो इंडिया ब्लॉक की मीटिंग होनी है तो उसमें भी उन्होंने उसको भी उन्होंने अटेंड करने से मना कर दिया। स्टेट करते हुए, कहते हुए, दैट शी वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड अर्लियर। इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचना देना, अर्लियर का मतलब पहले, और उन्होंने कहा कि उन्हें पहले से सूचना नहीं दी गई थी। क्रिटिसाइजिंग कांग्रेस स्ट्रेटजी, क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना, कांग्रेस स्ट्रेटजी, कांग्रेस की रणनीति, स्ट्रेटजी का मतलब रणनीति है होता है, और ये बहुत बार वर्ड बोला जाता है, तो इसको आप जो है याद कर लीजिए, स्ट्रेटजी मतलब रणनीति। तो कांग्रेस की रणनीति को की आलोचना करते हुए शी रिमार्क्ड, उन्होंने रिमार्क किया। रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी करना, तो उन्होंने टिप्पणी की द इलेक्टोरल स्ट्रेटजी मस्ट बी राइट। इलेक्टोरल का मतलब होता है चुनावी, तो चुनावी जो स्ट्रेटजी है, चुनावी जो रणनीति है वो सही होनी चाहिए।
देखिए यहाँ पे मस्ट का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे शुड का प्रयोग भी हो सकता था। अब मैं आपको बताऊँ शुड और मस्ट में डिफरेंस क्या होता है। देखिए शुड होता है कि मतलब जैसे मैं कहूँ कि मुझे बाजार जाना चाहिए, तो आई शुड गो टू द मार्केट। तो ऐसे मामले में क्या होगा कि मुझे वहाँ पे जाना चाहिए, यानी कि मैं नहीं भी जाऊँ तो काम चल जाएगा, वैसे मुझे जाना चाहिए। लेकिन जब वहाँ जाने से काम ही नहीं चले, वहाँ जाना अत्यधिक आवश्यक हो, तो वहाँ पे शुड का नहीं मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो फिर मैं कहूँगा आई मस्ट गो टू मार्केट, मुझे मार्केट जाना ही चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पे बोला है कि स्ट्रेटजी मस्ट बी राइट, कि जो चुनावी रणनीति है वो सही होनी चाहिए। डोंट एक्सपेक्ट टू विन इलेक्शंस बाय डिलीवरिंग स्पीचेस। डोंट एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, उम्मीद मत करो टू विन जीतने की इलेक्शंस चुनाव बाय डिलीवरिंग स्पीचेज, केवल भाषणबाजी करके। डिलीवर स्पीच का मतलब होता है भाषण देना, तो केवल भाषण देकर ही आप ये मत सोचो कि आप चुनाव जीत जाओगे। एक्सप्रेसिंग सैडनेस ओवर द टैक्टिकल डिफीट, एक्सप्रेसिंग व्यक्त करते हुए, सैडनेस उदासी, ठीक है, तो उदासी व्यक्त करते हुए, ओवर द टैक्टिकल, टैक्टिकल का मतलब होता है सामरिक, डिफीट हार, तो इस सामरिक हार पर अपनी उदासी व्यक्त करते हुए शी हाईलाइटेड, उन्होंने हाईलाइट किया, यानी उन्होंने वो प्रकाश में लाई द रोल ऑफ बोट स्प्लिटर्स। बोट स्प्लिटर मतलब बोट फाड़ने वाले, काटने वाले, ठीक है। तो जो बोट को डिवाइड कर देते हैं, ऐसे मामलों पे, ऐसे लोगों पे उन्होंने जो है ऐसे व्यक्तियों के रोल को उन्होंने हाईलाइट किया। अमंग ओपोजिशन पार्टीज, जो विपक्षी दल हैं, हु, जो, बाय फाइटिंग ईच अदर, जो आपस में लड़ कर के, इन एडवर्टेंटली कंट्रीब्यूट टू बीजेपीज एडवांटेज। इन एडवर्टेंटली का मतलब होता है अनजाने में, ठीक है, कंट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी उसको फ़ायदा पहुंचा देते हैं, किसको, बीजेपीज एडवांटेज, एडवांटेज का मतलब होता है लाभ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ममता बनर्जी ने जो बोट स्प्लिटर हैं, जो बोट को डिवाइड कर देने वाले व्यक्ति हैं, उनके रोल को हाईलाइट किया और उन्होंने कहा कि आपस में ही चुनाव लड़के तो बोट स्प्लिट हो जाता है। ऐसा करके क्या होता है कि ये जो विपक्षी पार्टी हैं, तो वो जाने अनजाने बीजेपी को ही लाभ पहुंचा देती हैं। बनर्जीज क्रिटिसिज्म coincided with several India blog partners denouncing Congress' alleged unwillingness to accommodate anti-BJP forces on a board platform। क्या मतलब हो रहा है कि बैनर्जीज क्रिटिसिज्म का मतलब आलोचना, अभी ऊपर भी आया था। तो बैनर्जी की जो आलोचना है, कोइंसाइड का अर्थ होता है मेल खाना, संयोग होना, तो संयोग से उसी समय आई है विद सेवरल इंडिया ब्लॉग पार्टनर्स, जब अनेक, सेवरल का मतलब अनेक, जब अनेक इंडिया ब्लॉग के जो पार्टनर हैं, यानी जो इंडिया एक गुट है, गठबंधन है, इसमें जो हिस्सेदार हैं, डिनाउंस, वो डिनाउंस कर रहे हैं, वो दोष लगा रहे हैं, वो आलोचना कर रहे हैं कांग्रेस एलिज्ड अनविलिंगनेस। अनविलिंगनेस का अर्थ होता है अनिच्छा, कांग्रेस की अनिच्छा को, टू एकोमोडेट करने के लिए, साथ लेने के लिए, एंटी बीजेपी फोर्सेज ऑन द बोर्ड प्लेटफॉर्म। एंटी बीजेपी के विरुद्ध जो ताकतें हैं, उन्हें ब्रॉड प्लेटफॉर्म, एक बड़े प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो आलोचना ममता बनर्जी ने की, ये संयोग से उसी समय आई है जब इंडिया ब्लॉक के जो दूसरे पार्टनर्स हैं, वो भी कांग्रेस की अनिच्छा को लेकर कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं कि कांग्रेस नहीं चाहती कि जो एंटी बीजेपी फोर्सेस हैं वो सब की सब एक साथ आएं। शिवसेना यूटीवी टुक ए स्वाइप एट कांग्रेस लीडर कमलनाथ। जो शिवसेना है, टुक ए स्वाइप, स्वाइप का मतलब होता है प्रहार करना, हमला करना, हमला करना मतलब शब्दों के द्वारा हमला करना। तो शिवसेना ने शब्दों के द्वारा हमला किया कांग्रेस लीडर कमलनाथ के ऊपर, एक्यूजिंग, उनको एक्यूज किया। एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, आरोप लगाया हिम, उन पर, ऑफ नेग्लेक्टिंग अलायंस पार्टनर्स, नेग्लेक्ट करने के लिए, अनदेखा करने के लिए
अलायंस पार्टनर, गठबंधन के पार्टनर्स को, लाइक समाजवादी पार्टी, जैसे कि समाजवादी पार्टी हुई इन मध्य प्रदेश के अंदर। तो शिवसेना ने मध्य प्रदेश के अंदर जो ब्लॉक के पार्टनर्स हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी है, उसको अनदेखा करने का उन्होंने आरोप लगाया। एन एडिटोरियल इन सामना, सामना में छपे एक एडिटोरियल में द सेना माउथपीस का मतलब होता है प्रवक्ता, जो सेना के प्रवक्ता हैं, क्रिटिसाइज्ड नाथ, उन्होंने नाथ की आलोचना की, यानी कि कमलनाथ की आलोचना की, फॉर नॉट एडरिंग, एडर का मतलब होता है चिपके रहना, साथ में लेना, मानना, टू द इंडिया ब्लॉक्स प्रिंसिपल। देखिए ये प्रिंसिपल जो है, एक प्रिंसिपल होता है प्रधानाचार्य और एक प्रिंसिपल होता है सिद्धांत। अंतर क्या है कि उसकी जो स्पेलिंग होती है वो CIPAL होती है। जब PAL हो तो समझ लेना वो प्रिंसिपल अर्थात स्कूल के प्रधानाचार्य के लिए है, और जब PLE हो तो समझ लेना ये सिद्धांत के लिए है। ठीक है, तो ये सिद्धांत के लिए है। ठीक है, तो क्या मतलब हो रहा है, उन्होंने कमलनाथ की आलोचना की कि वो जो ब्लॉक के सिद्धांत हैं, यानी जो इंडिया गठबंधन के सिद्धांत हैं, उनको उन्होंने नहीं माना। एक्यूजिंग कांग्रेस रीजनल सत्रप्स का मतलब होता है नेता या तानाशाह या वहाँ के जिम्मेदार, ऐसे करके यहाँ पे स्थानीय नेता आप समझ सकते हो, क्षेत्रीय नेता। और उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के जो क्षेत्रीय नेता हैं ऑफ अंडरमाइन करने के लिए, कमतर आंकने के लिए द एफर्ट्स, प्रयासों को, ऑफ राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी वाड्रा। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो प्रयास किए हैं, तो जो कांग्रेस के वहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं वो उनको वैल्यू नहीं देते, यानी कि उनको कम करके आंकते हैं। सेना चीफ उद्धव ठाकरे, सेना के यानी कि शिवसेना के जो अध्यक्ष हैं उद्धव ठाकरे, इज सेट टू पार्टिसिपेट, वो हिस्सा लेंगे इन इंडियाज़ ब्लॉग मीटिंग एट खड़गेज रेजिडेंस, खड़गे के रेजिडेंस पे, रेजिडेंस अर्थात निवास, जो खड़गे के निवास पर इंडिया ब्लॉक की मीटिंग होनी है, उसमें उद्धव ठाकरे हिस्सा लेंगे। बट पार्टी MP संजय राउत, लेकिन इसी पार्टी के जो MP हैं जिनका नाम है संजय राउत, एक्सप्रेस्ड, उन्होंने व्यक्त किया, देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हो रहा है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है। ठीक है, तो लेकिन पार्टी के जो MP संजय राउत है, कंसर्न, उन्होंने चिंता व्यक्त की, कंसर्न का मतलब होता है चिंता, उन्होंने चिंता व्यक्त की अबाउट द अलायंस डायनामिक्स का मतलब होता है गतिशीलता। तो जो इस गठबंधन की गतिशीलता है नहीं, तो उसको लेकर संजय राउत ने चिंता व्यक्त की। हाईलाइटिंग द टेंडेंसी फॉर लार्जर पार्टीज, उन्होंने जो बड़ी पार्टीज़ हैं सच एज कांग्रेस, जैसे कि कांग्रेस, तो कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी की जो टेंडेंसी है, जो प्रवृत्ति है, टेंडेंसी का मतलब प्रवृत्ति, जो प्रवृत्ति है टू साइड लाइन, किनारा कर देने की स्मॉलर रीजनल पार्टी, जो छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टी हैं उनको विद इन द ग्रुप, इस ग्रुप में। तो संजय राउत ने चिंता व्यक्त की इस ब्लॉक की गतिशीलता पर, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस जैसी जो बड़ी पार्टी हैं वो रीजनल पार्टी को, छोटी छोटी पार्टी को साइड लाइन करती हैं, एक किनारे से कर देती हैं, उनको वैल्यू नहीं देती हैं। केरला CM, केरला के मुख्यमंत्री, एंड CPM पोलित ब्यूरो मेंबर, और CPM के पोलित ब्यूरो मेंबर जिनका नाम है पिनाराय विजयन, क्रिटिसाइज्ड कांग्रेस, तो इन्होंने भी कांग्रेस की आलोचना की फॉर इट्स रिलेक्टेंस का मतलब होता है अनिच्छा। देखिए यहाँ पे अगर आप लास्ट तक इस न्यूज़ को पढ़े हो तो आपको रिलेक्टेंस का यहाँ पे सिनोनिम भी मिल गया। रिलेक्टेंस का मतलब होता है अनिच्छा, और पीछे आया था अनविलिंगनेस, उसका मतलब भी होता है अनिच्छा। तो ठीक है, इनको आप याद कर लीजिए। फॉर इट्स रिलेक्टेंस, अब इसकी अनिच्छा को लेकर, टू कोलैबोरेट
कोलैबोरेट करने के लिए, साथ लेने के लिए विद अदर लाइक माइंडेड पार्टीज़। लाइक माइंडेड, एक जैसे दिमाग की, एक जैसी सोच रखने वाली, एक जैसे सिद्धांत रखने वाली पार्टीज़। तो केरला के जो सीएम हैं उन्होंने भी कांग्रेस की इस बात को लेकर आलोचना की कि जो लाइक माइंडेड पार्टीज़ हैं तो वो अर्थात कांग्रेस उनको साथ लेने की अनिच्छा रखती है, उनको साथ लेना नहीं चाहती। तो जैसे कि दो व्यक्ति एक जैसे विचारों के हों तो उनको क्या कहेंगे, लाइक माइंडेड पर्सन, ठीक है। तो जो लाइक माइंडेड पर्सन होते हैं तो उनकी आपस में खूब जमती है। तो इसी तरह से करके न्यूज़ थी। तो इसके पीछे मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट इंटेंशन ये है कि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी हेल्प हो जाए। कंपटीशन की तैयारी आप नहीं भी कर रहे हो तभी भी एक जागरूक नागरिक होने के नाते ये सारी जानकारी आपको होना बेनिफिशियल रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।